ये 10 के 10 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिक लेवल पे, मतलब कि बोर्ड्स वगैरह में ये पूछे जाते हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको बोलते हैं, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम प्लेस from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt. Find the value of V. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपको। उन्होंने बोला कि 100 जूल का हमें क्या करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आई रिपीट, 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, किसके ऊपर वर्क करना पड़ रहा है? 100 जूल का, 100 जूल का जो वर्क है वो करना पड़ रहा है 4 कूलम चार्ज के ऊपर। ठीक है, वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, 4 कूलम चार्ज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। ये जसलीन कौर दो दो कैसे आ गए आज? एक सेकंड, जरा मैं पॉज कर रहा हूँ। ये दो दो जसलीन कौर बेटा कैसे आ गए? हाँ जी। जो लिंक मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ, ये लिंक आपको आगे अपने दोस्तों को नहीं भेजना होता। ठीक है, मैं कोई भी रेडमी ऐसे नाम वाला बच्चा यहाँ पे एडमिट नहीं करूंगा। ठीक है। ओके, तो 100 जूल का हमने यहाँ पर काम किया 4 कूलम चार्ज के ऊपर। ठीक है, और वो काम हमने क्यों किया? ओके, वो काम हमने 4 कूलम चार्ज के ऊपर क्यों किया? ताकि हम ए लोकेशन से लेकर बी लोकेशन तक इस 4 कूलम ऑफ द चार्ज को मूव करवा पाए। इन्होंने हमें ये बताया कि ए वाली लोकेशन जहां से हमने चार्ज को मूव करवाना है ना, ये -10 वोल्ट का पोटेंशियल लेके बैठा है, और बी वाली लोकेशन जहां तक हमने चार्ज को मूव करवाना है वहां का पोटेंशियल है V वोल्ट। ठीक है जी। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन कहां से कहां तक किया जा रहा है? वर्क डन किया जा रहा है ए से लेकर बी तक का, तो मैंने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर वर्क डन ए से बी तक ले रहे हो ना, तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कहां से लेना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बी से ए तक का मतलब लेना होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, आप जहां पर चार्ज को लेके जा रहे हो वहां का पोटेंशियल आप पहले लिखोगे, जहां से आप चार्ज को लेकर जा रहे हो वहां का पोटेंशियल आप बाद में लिखोगे, और इन दोनों को माइनस करोगे। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये चीज क्लियर रहे, सबसे पहला सबक है आज का। छोटी बात नहीं है ये, इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं ये गलत अगर आप लगा दो तो। ठीक है ना, क्योंकि साइन ही चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वर्क डन हम कर रहे हैं 4 कूलम चार्ज को ए से बी तक लेकर जाने के लिए। ठीक है, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई? वीबी माइनस वीए। ठीक है जी। अब फाइनल पोटेंशियल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, फाइनल पोटेंशियल हमें दिया हुआ है उन्होंने वी वोल्ट का। ठीक है, क्वेश्चन में बताया हुआ है, तो मैंने फाइनल पोटेंशियल को लिख दिया वी। इनिशियल पोटेंशियल को हमने हमें दिया हुआ है -10, वी माइनस माइनस ऑफ 10 विच इज इक्वल टू कितना काम किया? 100 जूल का काम किया ना, तो वर्क डन की जगह पे आ गया 100। किसके ऊपर चार्ज किया? 4 कूलम चार्ज, चार्ज के ऊपर काम किया, तो Q की जगह पे आ गया 4 कूलम। ठीक है, तो V माइनस माइनस बन गया प्लस, V प्लस 10 इज इक्वल टू 25। ये चीज आ गई आपके पास, तो आप V की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हो, दैट इज 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 वोल्ट। अब ध्यान देना, यहाँ पर ए से बी तक जो चार्ज को लेकर जाया जा रहा है, ठीक है, बी का पोटेंशियल हमें निकालना था, वो बी का पोटेंशियल हमारे पास में क्या आ गया? 15 वोल्ट। ठीक है, ओके, ये न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, इसके अंदर बस एक चीज हमने सबसे इंपॉर्टेंट सीखी कि अगर वर्क डन हो रहा है ए से बी तक, तो पोटेंशियल कहां कैसे लिया जाएगा? वी बी माइनस वी ए। ये मैंने जब कंसेप्ट करवाया था तब भी आपको बताया था। ठीक है जी, ओके। सेकेंड न्यूमेरिकल है, इसमें आपको बताया गया है, डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है जी, बेटा ये दो दो मानव अब कैसे आ गए? ओके, डिटर्मिन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अ गोल्ड न्यूक्लियस।
ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर। द रेडियस इज 6.6 into 10⁻⁻15 मीटर। ऑब्वियसली न्यूक्लियस है भाई, उसका रेडियस बहुत छोटा हो गई। एंड द एटॉमिक नंबर इज 79। ठीक है, और उस गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। गिवन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना, तो चार्ज किसी भी पॉजिट्रॉन के ऊपर जो होता है वो होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम का। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है किसी भी गोल्ड सरफेस का। ठीक है, हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r। ठीक है जी। अब क्योंकि न्यूक्लियस जो है ना वो स्फेरिकल मानी जाती है, स्फेरिकल सरफेस मानी जाती है, आपको उसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4πε0 Q/r। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको न्यूक्लियस का चार्ज निकालना पड़ेगा, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है वो निकालना पड़ेगा। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस किसके बराबर होता है? n इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं? उतने ही है जितना एटॉमिक नंबर है। हम जानते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो मैंने लिख दिया 79 प्रोटॉन्स, n की जगह पे 79। एक प्रोटॉन के पास में कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, तो 79 प्रोटॉन्स के पास में कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 79। ठीक है, तो रेडियस भी हमें यहाँ पर दे रखा था इन्होंने। रेडियस कितना था गोल्ड सरफेस का, गोल्ड न्यूक्लियस का? वो था 6.6 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर का। तो वो पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0 Q/r। 1/4πε0 की जगह पे आपने वैल्यू ये वाली भर दी। ठीक है, Q की जगह पे आपने उसके चार्ज की वैल्यू को भर दिया, R की जगह पे आपने उसके डिस्टेंस को भर दिया। ठीक है, आई होप सो ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत आसान लग रहे होंगे, परंतु इन न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चे उलझ जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि चार्ज कैसे निकालना है। वो भूल जाते हैं कि क्वांटाइजेशन से भी चार्ज निकाला जाता है। ठीक है, तो जस्ट वो पॉइंट पॉइंट वाली बातें बताने के लिए मैं ये सिली न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ में स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चल के हम मुश्किल वाली बातें करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्टिंग वाले न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको आसान ही लगेंगे। ठीक है जी, तो आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। 1/4πε0 Q/r वाली वैल्यू के अंदर मैंने ये सारी की सारी जो मैंने पहले Q निकाला था, R जो हमें दिया हुआ है, ये सब कुछ हम भर देंगे और हमारे पास में मैथमेटिकली सॉल्व करके 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये जो 1.7 इंटू 10⁻7 वोल्ट है ना, इसके अप्रोक्सीमेटली भी अगर आपका कोई आंसर आता है तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें मैं आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करके दिखाऊं, जैसे बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो आप ना एक बारी खुद इनको सॉल्व करके देखना, आपके यही आंसर आने चाहिए घर पे। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप एक बारी मेरे से कंफर्म कर लेना व्हाट्सएप पे। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, वो है इतनी। सबसे पहली चीज ये क्या दी है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड दी है एट एनी पॉइंट, एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज दिस। और जिस पॉइंट की इन्होंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी है ना 20 न्यूटन कूलम इनवर्स, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है 10 जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, आपको उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे दी उस पॉइंट की, आपको उन्होंने उसी पॉइंट का पोटेंशियल भी दे दिया। अब वो क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। आप जानते हो कि ये जो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी है ना 20 न्यूटन कूलम इनवर्स की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। ठीक है जी, इसके अंदर, और हमें ये जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये है 20 न्यूटन कूलम इनवर्स। इसके अंदर हम कुछ वैल्यू को पुट कर सकते हैं, परंतु हमारे पास कुछ है ही नहीं कुछ पुट करने के लिए। ना हमारे पास चार्ज की वैल्यू है, ना हमारे पास आर की वैल्यू है, ये दोनों चीजें तो हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो मैंने सिंपली लिख दिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने 20 दी है, दैट मींस 1/4πε0 Q/r² 20 ही है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इन्होंने हमें दिया उस पॉइंट का, वो क्या है? 10 जूल कूलम इनवर्स। ठीक है ना, तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी क्या लिख सकता हूँ? 1/4πε0 Q/r इज 10 जूल कूलम इनवर्स।
ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। अब एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, वो कुछ नहीं होता, ई इंटू आर होता है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में इसके साथ में अगर मैं आर को मल्टीप्लाई कर देता तो ये कैंसिल आउट होकर के ये पोटेंशियल ही बन जाना था, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर जानता हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है, ई इंटू आर होता है, तो मैं आर को क्या लिख सकता हूँ, वी अपॉन ई, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास v भी है 20, e भी है 10, ठीक है। तो मैं v की जगह, सॉरी, v हमारे पास 10 है, e हमारे पास 20 है, इन दोनों की जगह पे मैं इनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट करता हूँ, देन आई विल बी गेटिंग द वैल्यू फॉर r। मेरे पास जो r की वैल्यू आएगी वो होगी 0.5 मीटर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का पड़ाव था वो था फाइंडिंग द डिस्टेंस। फाइंडिंग द डिस्टेंस का आंसर मैंने यहाँ पर निकाल लिया, दैट इज 0.5 मीटर। अगला जो हमें क्वेश्चन में बोला है वो है चार्ज निकालो। अब तो बड़ा आसान हो गया, अगर किसी के पास में डिस्टेंस आ जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू है, v की भी वैल्यू है, चार्ज निकालना है, बड़ा सौख है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उठा के v के साथ में ले जाओ, r को भी उठा के v के साथ में ले जाओ, चार्ज आ जाएगा। तो q क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू v इंटू r, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/9 इंटू 10⁻⁹। v को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10। r को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5। v को भी मैं लिख सकता हूँ, r को भी मैं लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी लिख सकता हूँ। तो q की वैल्यू क्या आई, q की वैल्यू आई 0.55 इंटू 10⁻⁹, ठीक है जी, -9 कूलम। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई। हमने बहुत स्मार्टली इसमें काम किया। चार्ज की वैल्यू आप चाहते तो ई से भी निकाल सकते थे, वहां से भी आ जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और सेम आती चार्ज की वैल्यू, ठीक है। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। ओके, हम अब अपने लेवल ऑफ द न्यूमेरिकल्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाएंगे। फोर्थ न्यूमेरिकल पर हम पहुंच चुके हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल बहुत बारी पेपर में पूछा गया है, दो इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट, पर फिर भी ये पेपर में पूछा गया क्योंकि ये आपकी बेसिक जो है ना, वो सेंस ऑफ ह्यूमर को ये टेस्ट करती है और नॉलेज को लगाने के लिए ये एक अच्छी वैल्यूज प्रोवाइड करती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। मान लिया बहुत छोटी छोटी हमारे पास 27 बूंदे हैं, ठीक है, ड्रॉप्स हैं, और उनको हमने चार्ज दिया। अब ये ड्रॉप्स पानी की हैं, ये ड्रॉप्स मरकरी की हैं, इट इज नॉट क्लियर ओवर हियर, ठीक है, पर ड्रॉप्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं पानी की हैं किसकी हैं, पर 27 ड्रॉप्स हैं, उनको हमने चार्ज किया 220 वोल्ट का पोटेंशियल लगा के, ठीक है। दे कोलीज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, ठीक है। चार्ज जब मैंने किया 220 वोल्ट की सप्लाई लगा के, वो मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना देती हैं, ठीक है जी। अब हम जानते हैं जो ड्रॉप छोटी है उसका रेडियस क्या होगा, छोटा, और छोटे रेडियस को मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया। जो ड्रॉप बड़ी है उसका रेडियस क्या होगा, बड़ा, उसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, ठीक है। यू कैन सी है, ये स्मॉल ड्रॉप का रेडियस मैंने ले लिया स्मॉल आर, कैपिटल मतलब कि लार्ज ड्रॉप का रेडियस मैंने ले लिया कैपिटल आर। अब ऑब्वियसली भाई जो ड्रॉप बड़ी है उसका वॉल्यूम भी तो ज्यादा होगा ना, ठीक है। आर रेडियस वाली जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरह से स्मॉल रेडियस वाली जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है स्मॉल रेडियस का। ये वाला किसका वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है बड़े रेडियस का, ठीक है। हम जानते हैं बड़ा रेडियस बना कैसे है, 27 स्मॉल रेडियस वाले वॉल्यूम्स को कंबाइन करके। तो मैं स्मॉल रेडियस वाले वॉल्यूम्स को 27 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बड़े रेडियस वाला वॉल्यूम आ जाता है। इट इज वेरी क्लियर ओवर हियर। अब ये मैंने आपको शो किया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वालिटी के इधर साइड्स पर होने के कारण कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ बच जाता है आर क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल आर क्यूब, ठीक है। अब ये r यहाँ पे अकेला रह गया, इसका क्यूब इधर जाकर क्या बन गया, 1/3, ठीक है। अगर ये क्यूब इधर जाकर 1/3 बन गया, तो ये 3 से ये रेडियस का तो 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये रेडियस तो आधा रह गया। 27 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब, 3 के क्यूब के साथ में क्यूब वाली चीज के साथ में 1/3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर की वैल्यू क्या आई, 3 इंटू स्मॉल आर। मतलब कि जब 27 छोटी छोटी बूंदों को हमने मिला करके एक बड़ी बूंद बनाई, तो वो बड़ी बूंद का रेडियस कितना था,
3 गुना ज्यादा था जी वो छोटी सी बूंद के रेडियस से। ठीक है जी। कभी भी इस चीज को बिना ये वाली टेक्निक लगाए सॉल्व करने की कोशिश मत करना। कभी भी ऐसा मत समझ लेना कि 27 छोटी छोटी बूंदें थी तो उसका रेडियस 27 गुना ज्यादा ज्यादा हो गया। ठीक है भाई, ऐसा नहीं होता। वो अट्रैक्शनल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे वो कंबाइन होती है ना, उनमें एक अट्रैक्शनल प्रॉपर्टीज जनरेट होती हैं। ठीक है, तो ये 3 गुना ज्यादा उसका रेडियस हो जाएगा, ये हमें फॉर्मूले ने इन्फॉर्म कर दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि हर छोटी बूंद का कितना पोटेंशियल था, ठीक है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि छोटी बूंद का पोटेंशियल ज्यादा होगा या बड़ी बूंद का पोटेंशियल ज्यादा होगा? हमेशा याद रखना, छोटी बूंद का पोटेंशियल ज्यादा होगा। हमेशा, हमेशा। कोई भी काम होता है ना, वो काम इसीलिए होता है कि वो ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाए। जैसे कि अगर मैं एक बॉक्स के अंदर हीट एनर्जी को स्टोर करके रख दूं, तो वो हीट एनर्जी का पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे ही मैं उसको हवा में डिस्क्लोज करूंगा, उस हीट एनर्जी को, वो सारी की सारी बिखर जाएगी पूरे कमरे में। ठीक है जी। तो आई होप सो ये चीज आपको क्लियर है कि जब भी कभी भी हम किसी भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, वो एनर्जी को जैसे ही मैं रिलीज करता हूं एनवायरनमेंट में, वो पूरी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि वो हायर पोटेंशियल से, हायर एनर्जी से स्मॉलर एनर्जी की तरफ गेन मूव करना चाहती है। ठीक है। अब क्योंकि छोटी वाली बूंद का रेडियस क्या था? छोटा था। अगर रेडियस छोटा था तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है जी। ओके। इसी प्रकार से हमने देखा कि छोटी बूंद का जो पोटेंशियल था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है उन 27 बूंदों के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 27 बूंदों को, मतलब कि वो जो टोटल चार्ज, वो जो बड़ी बूंद बना दी ना, 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर वो बड़ी बूंद जो मैंने मिला दी, उसका चार्ज मैंने मान लिया यहाँ पे कैपिटल क्यू। एक छोटी बूंद का चार्ज मैंने मान लिया स्मॉल क्यू। ठीक है, तो कैपिटल क्यू चार्ज है क्या? 27 इंटू स्मॉल क्यू, क्योंकि चार्ज तो नहीं कभी डिस्ट्रॉय होता ना। ठीक है, तो एक अगर छोटी बूंद का जो चार्ज था स्मॉल क्यू था, तो 27 गुना ज्यादा हो गया जब 27 मैंने छोटी बूंदों को ड्रॉ मिलाया। वो वाला चार्ज किसके बराबर हो गया? कैपिटल क्यू के बराबर। ठीक है। अब स्मॉल क्यू की जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट करूं? स्मॉल क्यू की जगह पे मैं इधर से वैल्यू निकाल लूंगा, वो क्या होगी? v इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी को मैंने यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो चार्ज है वो 27 गुना था छोटी वाली ड्रॉप के चार्ज के, और छोटी वाली ड्रॉप के चार्ज को मैंने ये लिख दिया, तो हमारा एक्सप्रेशन बड़ी वाली ड्रॉप के चार्ज का क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, बड़ी वाली ड्रॉप का जो चार्ज होगा वो होगा 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी। ठीक है, जिसको हम कैपिटल क्यू बोल रहे हैं। ओके। अब कितना पोटेंशियल है बड़ी वाली ड्रॉप के ऊपर? अब उसकी बात करते हैं। पहले हमने किसके पोटेंशियल की बात की? छोटी वाली ड्रॉप के। अब हम बात करते हैं बड़ी वाली ड्रॉप के पोटेंशियल की। क्योंकि मेरे को अब बड़ी वाली ड्रॉप का चार्ज पता लग गया, बड़ी वाली ड्रॉप का रेडियस मैंने कैपिटल आर मान लिया, तो मैं अब इसका पोटेंशियल निकाल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी। ये मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो ऊपर कैपिटल क्यू की वैल्यू निकाली थी ना, ये वाली, इसको बस इसमें पुट कर दिया, इस क्यू की जगह पे। नीचे इसके कैपिटल आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, वो भी मैंने निकाला था, तो 3 इंटू स्मॉल आर। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब मैंने कंपेयर करना है इसको। ये बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल है और ये छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मैं क्या देख रहा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपस में क्या कर सकता हूँ? कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया? 3 1 जा 3, 9 जा 27। ठीक है, आर से भी आर कैंसिल हो गया, तो आपकी एक तो ये चीज कैंसिल हो गई इससे। ठीक है, आर हो गया कैंसिल इससे। 3 1 जा 3, 9 जा 27, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा एक 9 और एक वी। तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है ना, वो 9 टाइम्स है छोटी वाली ड्रॉप के पोटेंशियल के। ठीक है जी, तो 9 × 220। ठीक है, 9 × 220, छोटी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल हमने यही दिया था ना, ईच ड्रॉप को हमने 220 वोल्ट दिया था।
तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल आपके पास आ गया 1980 वोल्ट। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। एक बार ये न्यूमेरिकल्स को भाई खुद अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं आपको ये वीडियो जब सेंड करूंगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, अभी मैं आ गया, बस आपके डाउट्स ही ले रहा हूँ। पहले 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। इन 5 न्यूमेरिकल्स में किसी को जो भी डाउट है वो मेरे को चैट सेक्शन में अभी के अभी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मर्जी आप थोड़ा अगर आप अपना डाउट क्लियरली मेरे को बता भी नहीं ना पा रहे, आप जस्ट उसका हिंट दे दो, मैं पूरी चीज ही आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए बस। ओके, सबसे पहले आया है डाउट नीरज का। हाँ जी बेटा नीरज, आपने पूछा है, 1 मिनट सिमर मैं आपका लेता हूँ। नीरज आपने मेरे से पूछा है सर, टोटल चार्ज वाला एक्सप्रेशन में आर इंटू वी कैसे आया? टोटल चार्ज वाले एक्सप्रेशन, हाँ हाँ, ओके, 1 मिनट। देखो बेटा, कुछ नहीं है इसमें। नीरज पहले ध्यान से सुनो, ये टोटल चार्ज जो है ना, ये कैपिटल क्यू है। ठीक है, ये टोटल चार्ज आया कैसे? ये 27 गुना है छोटे छोटे चार्जेस के, क्योंकि छोटा चार्ज किसका है? छोटी ड्रॉप का चार्ज है। तो 27 गुना होगा बड़ी वाली ड्रॉप के चार्ज के, मतलब कि छोटा ड्रॉप का जो चार्ज है उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, वो बड़ी ड्रॉप का चार्ज है। ठीक है, अब ये जो स्मॉल क्यू है ना, इसको मैंने ऊपर से इस एक्सप्रेशन से निकाल लिया। मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर को वी के साथ में ऊपर ले जाऊंगा, वो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो मैं यहाँ स्मॉल क्यू की जगह पे क्या भर रहा हूँ? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी को भर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्मॉल क्यू की जगह पे ऊपर से एक्सप्रेशन में वैल्यू लाकर मैं इसमें भर रहा हूँ, जिससे ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू वी आ गया। नीरज, आपका डाउट बेटा क्लियर हुआ या दोबारा बताऊं? ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन की मैंने वैल्यू को इसमें क्यूब के अंदर डाला है, जिससे आपका ये बना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है सिमर का। आपने पूछा है कि कैपिटल क्यू 27 क्यू कैसे आया? देखो ना सिमर, ध्यान से सुनो, ये स्मॉल क्यू जो है ये छोटी ड्रॉप है, छोटी ड्रॉप का चार्ज है। ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स को मिलाकर एक बड़ी ड्रॉप बने। मैंने मान लिया कि अगर एक ड्रॉप के पास में क्यू चार्ज था, तो 27 ड्रॉप्स के पास में कितना चार्ज होगा? 27 क्यू चार्ज होगा। तो एक जो बड़ी ड्रॉप है उसका चार्ज कितना हुआ? 27 क्यू। तो मैंने बड़ी ड्रॉप के चार्ज को कैपिटल क्यू मान लिया, उसका चार्ज है कितना? 27 टाइम्स छोटी ड्रॉप का चार्ज। ठीक है, सिमर क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस ये बस छोटी ड्रॉप का जो चार्ज है ना, छोटी ड्रॉप के चार्ज को 27 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो बड़ी ड्रॉप का चार्ज आ रहा है, ये वही चीज है। और किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ में। 4 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस किए। अब पांचवा न्यूमेरिकल मैं करने जा रहा हूँ। हाँ जी, पांचवा न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझना। इन्होंने हमें बोला टू चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। समझ में लगती है बात? एक चार्ज मैंने ओ पे ले लिया, एक चार्ज मैंने ले लिया ए पे। ठीक है, ओ पर जो चार्ज है वो है 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ए पर जो चार्ज है वो है -2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है जी, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? हमसे इन्होंने पूछा है इन दोनों ही चार्जेस के बीच में कोई ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे पोटेंशियल जीरो हो। मैंने मान लिया एक पी पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, ओके, तो इतनी बात समझ में लगती है। मेरे को ये पी पॉइंट का डिस्टेंस पता करके बताना है, ओ से कितना है और ए से कितना है। सबसे पहले ये ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, ये 15 सेंटीमीटर का है। तो मैं 15 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिख सकता हूं? मैं 15 को 100 से डिवाइड करके लिख सकता हूं। जब मैंने 15 को 100 से डिवाइड किया, वो बन गया 0.15। ठीक है,
तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है? 0.15 मीटर है। समझ में लग गई बात? मैंने मान लिया ये P वाला जो पॉइंट है ना, ये O से X डिस्टेंस की दूरी पर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर का है, यानी कि 0.15 मीटर का है। उसमें से X डिस्टेंस चला गया, तो बाकी का कितना डिस्टेंस बचा? बाकी का डिस्टेंस जो है वो बच गया, इतना डिस्टेंस जो है वो बच गया 0.15 माइनस एक्स। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, सिंपल बात है। पूरा डिस्टेंस अगर 0.15 है, उसमें से x डिस्टेंस अगर चला जाए तो बाकी का डिस्टेंस है 0.15 माइनस एक्स। ओके, हमें इन दोनों चार्जेस के भी वैल्यूज पता है। हमने इस P पॉइंट जहां पे पोटेंशियल हमने जीरो मानना है, उस P पॉइंट का डिस्टेंस मैंने x निकाल लिया। मेरे को ये x की वैल्यू पहले पता करके दिखाना, ठीक है। मैं जानता हूं कि P पॉइंट पर इस Q1 का भी कुछ असर होगा। सभी प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इस P पॉइंट पर Q1 का जो पोटेंशियल है वो कुछ ना कुछ होगा, और P पॉइंट पर Q2 का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक है जी। हम ये बात जानते हैं। मैं सबसे पहले Q1 का पोटेंशियल P पे निकालूंगा, फिर Q2 का पोटेंशियल P पे निकालूंगा, और टोटल पोटेंशियल जो है वो नेट कितना है? जीरो है। हमने तो यही माना है ना कि यहाँ पर टोटल पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ओके बेटा, मैं 2 मिनट में दोबारा से आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है। फिर आप कनेक्ट करना, ये चीज हम अभी डिस्कस करते हैं। इस मीटिंग को मैं अभी यहीं पे ही एंड कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपको अभी दोबारा से लिंक आ जाएगा।